किसी भी आरामदायक आसन की स्थिति में बैठें। जिस भी किसी स्थिति में कमर, गर्दन, सिर सरलता से लंबे समय तक सीधा रख सकें, उस स्थिति में आंखें बंद करते हुए बैठेंगे। हथेलियों को घुटनों पर, जंघा पर इस तरह से विश्रामित करें कि हाथ कोहनी में से हल्के से मुड़े हुए रहें, कंधों में से शिथिल, कंधे हल्के से पीछे खींचे हुए, सीना चौड़ा, छाती नाभि आगे की तरफ, लेकिन गर्दन ढीली, सर सरलता से सीधा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे के, मस्तिष्क के सभी स्नायुओं को शिथिल करते। शरीर को सहजता से सीधा रखते हुए पूरा ध्यान श्वास व उच्छ्वास की गति पर। कुछ समय के लिए श्वास लेने में, निकालने में सक्रिय रूप से कोई प्रयत्न न करें। श्वसन की क्रिया को उसकी अपनी साधारण गति पर, सहज गति पर चलने दें। सिर्फ अंदर आ रहे और बाहर निकल रहे श्वास को अनुभव करें। हर श्वास को गहराई से अनुभव करने की कोशिश करें। श्वसन की क्रिया अपने आप अपनी साधारण गति पर चल रही है। हर अंदर आ रहे और बाहर निकल रहे श्वास को गहराई से अनुभव करें। मन में चल रहे सभी विषय वस्तु के विचारों में से मन को वापस लाएं और श्वास की गति पर स्थिर करें। हर अंदर आ रहे और बाहर निकल रहे श्वास को गहराई से अनुभव करें और हर श्वास की गिनती रखें। The process is state is conditioning. We are conditioning our mind, our body, our soul to start yogic practices. हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को योगिक क्रियाओं के अभ्यास के लिए सज्ज कर रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए, शरीर सीधा रखते हुए, शरीर की स्थिति, मन की शांति बनी रहे उस तरह से कुल 3 बार एक साथ उच्च स्वर से ओंकार का उच्चारण कर प्रार्थना के लिए सज्ज होंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, प्रार्थना को मेरे बाद दोहराएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी नित्य रूप से जिस ओंकार पर ध्यान करते हैं, जो ओंकार कामदायक है, मोक्षदायक है, जिस ओंकार पर ध्यान करने से सुप्रीम कॉन्शियसनेस बिंदु के साथ संयोग होता है, उसे हम सभी दोनों हाथ जो नमन करते हैं। दोनों हाथ जो नमन कर हथेलियों को घर्षण दें। आंखें बंद रखते हुए हथेलियाँ गर्म होने पर हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और सहजता से, सरलता से बंद हथेलियों के अंदर आंखों को खोलेंगे। धरती माँ को प्रणाम करते हुए सहजता से आंखें खोलें। योगिक क्रियाओं के लिए सज्ज होंगे। सरलता से दोनों पैर आगे की तरफ घुटने में से सीधे करें। अंगूठे, एड़ी, घुटने एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रखने की कोशिश करें। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में इस तरह से रखें कि उंगलियां आगे की तरफ आए, पूरी हथेली ज़मीन पर सरलता से दबा सकें। कमर, गर्दन हो सके उतनी सीधी रखेंगे। घुटनों को हो सके उतना सीधा रखेंगे। यदि घुटने सीधे रखने के साथ कमर सीधी रखने में परेशानी हो तो हथेली को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं, लेकिन हाथ कोहनी में से सीधा रखते हुए, कंधे पीछे खींचे हुए, सीना चौड़ा, खूब सरलता से, बहुत सरलता से शरीर सीधा रख पाएं। तो हाथों को थोड़ा आगे की तरफ हिप्स के बिल्कुल बाजू में रखें।
कंधे पीछे, सीना चौड़ा, दंडासन की मूल स्थिति में। घुटने एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रखते हुए, एड़ी अंगूठे एक दूसरे के नज़दीक रखते हुए पैरों के पंजों को अपनी ओर खींचे और उंगलियों को एक दूसरे से दूर खींचेंगे। सरलता से उंगलियों को टाइट करें, उंगलियों को एक दूसरे से दूर खींचे। पंजों को अपनी ओर खींच के रखेंगे, पैर घुटने में से सीधे रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैरों की उंगलियों की सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं। पादांगुली नमन। तीन से 5 बार पैरों की उंगलियों की ये क्रिया हो जाए तो अंगूठे एड़ी इकट्ठा रखते हुए सरलता से पंजे आगे की तरफ खींचे। धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचे, घुटने जमीन पर दबा के रखे, टोज टाइट करते हुए एंकल में से पंजे आगे की तरफ, टोज एक्सपांड करते हुए एंकल में से पंजे अपनी ओर खींचे। दोनों पैर की एड़ी अंगूठे घुटने एक दूसरे के नज़दीक रखते हुए 3 से 5 बार अपनी गति पर यह क्रिया करें। घुटने बिल्कुल सीधे हो सके उतना, सीना चौड़ा, छाती नाभि आगे की तरफ, हाथ कोने में से सीधे, कंधे सरलता से पीछे, गर्दन शिथिल। 3 से 5 बार ये हो जाए तो सहजता से दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट का अंतर, मैट की बॉर्डर लाइन जितना पैरों के बीच अंदर रख सकते हैं। पैर के पंजों को अपनी ओर खींचे, घुटने सीधे, सीना चौड़ा, पंजे अपनी ओर खींच के रखे और धीरे धीरे पैर को अंदर की तरफ झुकाएं, धीरे धीरे बाहर की तरफ, घुटना सीधा रहे उस तरह से, धीरे धीरे पैर अंदर की तरफ, पैर धीरे धीरे बाहर की तरफ। 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे। ध्यान रहे जब पैर अंदर झुका रहे हैं तो पंजे अपनी ओर खींच के रखें, ना कि पैर का पंजा आगे की तरफ जाए। घुटना सीधा रहे, घुटने के नीचे का हिस्सा जमीन पे दबा के रखें। अंतिम बार करें तो कुछ समय के लिए जहाँ जंघा के स्नायु महत्तम सक्रिय हो रहे हैं वहाँ पे पैर को अंदर झुका के रोकने की कोशिश करेंगे। 5वीं बार करें या अंतिम बार करें तो रोकने की कोशिश अधिक ना हो सके या महत्तम 5 बार हो जाए तो अंगूठे से बड़ा सर्कल बनाते हुए इसी स्थिति में एंकल में से पंजे को चारों दिशाओं में रोटेट करें। महत्तम अंदर, पीछे, बाहर, आगे, धीरे धीरे करेंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश, घुटने को जमीन पे दबा के रखें। 3 से 5 बार एक दिशा में धीरे धीरे, भले ही कम रिपीटेशन हो लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रहे, एंकल के चारों दिशाओं में महत्तम खिंचाव आए, उस तरह से पंजे को अंगूठे से बड़ा सर्कल बनाते हुए एंकल में से चारों दिशाओं में रोटेट करें। दोनों तरफ एक समान संख्या में रिपीटेशंस हो जाएं या महत्तम 5 बार रिपीटेशन हो जाए तो पैरों के बीच आरामदायक अंतर, हाथ आरामदायक स्थिति में आंखें बंद रखते हुए विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। जब जब भी विश्राम का मौका मिले तो आंखें बंद करके शरीर के सभी स्नायुओं को शिथिल करें व शरीर के उन स्नायुओं पर अपना ध्यान ले जाए कि जो आगे की किसी भी योगिक क्रियाओं में इस्तेमाल हुए हो और उन्हें धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा शिथिल करें। अनुकूल विश्राम हो जाए, क्योंकि विश्राम हो जाए अनुकूल लगे तो धीरे से दोनों पैर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक लाएंगे। कमर गर्दन हो सके उतनी सीधी, दंडासन की मूल स्थिति में आ जाएं। सहजता से अपने दाएं पैर को, राइट लेग को घुटने में से मोड़ेंगे। धीरे से दोनों हाथों से घुटने के पीछे के हिस्से से पैर को पकड़ेंगे। शक्य हो तो दोनों हाथों से घुटनों को हग करेंगे, घुटने के पीछे के हिस्से से पैर को पकड़ेंगे और पैर को हग करेंगे। घुटना हो सके उतना सीने के नज़दीक लाने की कोशिश। नीचे वाला पैर घुटने में से सीधा, सीना चौड़ा, कमर में से शरीर सीधा, कंधे हो सके उतने पीछे खींचे हुए, गर्दन ढीली। धीरे धीरे घुटना सीने से दूर न जाए उस तरह से जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है उस पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं। महत्तम ऊपर उठाने के बाद अंतिम स्थिति में पंजे को अपनी ओर खींचे। जहाँ पिंडी में खिंचाव आ रहा है वहाँ कुछ समय के लिए रोकें और धीरे धीरे ना रोक सके तो पंजा ढीला, एड़ी नीचे करेंगे सभी लोग साथ में। एड़ी महत्तम ऊपर, पंजा अपनी ओर खींचे, रोके 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 रोके, खिंचाव के साथ जितना रोक सके उतना रोके, अधिक न रोक सके तो पंजा ढीला, एड़ी नीचे, कमर सीधी, सीना चौड़ा, छाती हो सके उतनी आगे। नीचे वाला पैर घुटने में से सीधा, नीचे वाले पैर का पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ। एड़ी को उतना ही ऊपर उठाएं कि घुटना सीने से दूर न जाए। 5वीं बार करे या अंतिम बार करे तो महत्तम रोकने की कोशिश, एड़ी का अधिकतम ऊपर, पंजा अपनी ओर, जितना रोक सके उतना रोके। पहले पंजा शिथिल, धीरे धीरे एड़ी नीचे। सहजता से पैर जमीन पे सीधा और ढीला, हाथ आरामदायक स्थिति में, पैर आरामदायक स्थिति में, आंखें बंद व विश्राम।
आंखें बंद रखते हुए धीरे से आंखें खोल, अनुकूल विश्राम हो जाए तो दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक दंडासन की स्थिति में बैठ इसी क्रिया को दूसरी ओर करने की कोशिश करेंगे। जो पैर सीधा था उस पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, दोनों हाथ से घुटने के पीछे के हिस्से को पकड़ेंगे, घुटने को हक करेंगे, घुटना हो सके उतना सीने के नज़दीक, घुटना सीने के नज़दीक रखते हुए एड़ी ऊपर, पंजा अपनी ओर खींच के जितना रोक सके उतना रोकें, पंजा नीचे, एड़ी नीचे। भले ही कम रिपीटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करें। किसी भी आसन में उतना ही आगे बढ़े कि शरीर में कंपन ना आए, दर्द न हो। सरलता से, सहजता से जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ें। घुटना सीने के नज़दीक रहे, इतना ही एड़ी को ऊपर उठाएं। अंतिम स्थिति में पंजा अपनी ओर खींच के रखें और खिंचाव के साथ रोकने की कोशिश करें। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक न हो सके तो आंखें बंद रखते हुए आरामदायक स्थिति में विश्राम करेंगे। आंखें बंद, पैर ढीले, शरीर ढीला व विश्राम। विश्रामासन में योग्य विश्राम हो जाए तो धीरे से दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक दंडासन की मूल स्थिति में आएंगे। दोनों हथेलियां शरीर के बाजू में, अंगूठे एड़ी घुटने एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक। सरलता से अपने दाएं पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, राइट पैर को घुटने में से मोड़ेंगे। दाएं पैर की, राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट घुटने के लेफ्ट साइड लेके आएंगे, बाएं पैर की बाएं तरफ लेके आएंगे। धीरे से बाएं हाथ से राइट पैर की एड़ी को, एंकल को पकड़े और धीरे धीरे उसे हो सके उतना पीछे की तरफ ले जाएं। ज़मीन के नज़दीक रखने की कोशिश, एड़ी हो सके उतनी हिप्स के नज़दीक, शरीर के नज़दीक, और पैर हो सके उतना पीछे। नीचे वाला पैर घुटने में से सीधा रहेगा, दायां पैर शरीर की बाईं तरफ लाके हो सके उतना पीछे ले गए हैं। दोनों हाथों से ऊपर वाले पैर के घुटने को हाथ फिंगर्स में से लॉक करके घुटने को पकड़ें। कमर गर्दन सीधा, कंधे पीछे, सीना चौड़ा रखते हुए दोनों हाथों से घुटने को सीने के नज़दीक लाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि उस पैर का पंजा ज़मीन से उठे नहीं। बहुत सरलता से कर सके तो दोनों हाथों से घुटने को हक करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी, सीना हो सके उतना आगे से ऊपर। महत्तम खिंचाव की स्थिति में रोकने की कोशिश करें। सरलता से रोक सके तो आंखें बंद करके जंघा के पीछे के स्नायुओं में जहाँ खिंचाव आ रहा है वहाँ ध्यान लेके जाएं और रोकने की कोशिश। अधिक ना रोक पाए तो धीरे धीरे घुटना फिर वापस नीचे की तरफ शिथिल। 2 से 3 बार इस क्रिया को अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए करें। बहुत आसानी से कर पाएँ तो जब भी रिपीट करें तब एड़ी को हो सके उतना पीछे की तरफ ले जाएंगे, शरीर के नज़दीक। नीचे वाला पैर सीधा, पंजा अपनी ओर, कंधे पीछे, सीना चौड़ा। शक्य हो तो आंखें बंद रखते हुए इस क्रिया को करें। यदि ज़्यादा कठिनाई हो, शरीर स्थिर ना रहे तो नज़र सामने की तरफ एक स्थिर बिंदु पर स्थिर रखते हुए करेंगे। महत्तम 3 बार हो जाए तो पैर इसी स्थिति में रहेगा, शरीर ढीला, नीचे वाला पैर घुटने में से सीधा। जब अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो दोनों हाथ आगे वाले पैर के, जो पैर सीधा है उसके आजू बाजू में रखेंगे। शरीर को थोड़ा आगे झुकाएंगे, एड़ी को हो सके उतना शरीर के नज़दीक रखें, पंजे को हो सके उतना पीछे ले जाएं। दोनों हाथ पैर के आजू बाजू रखें। ना समझ में आए तो एक बार देख लीजिए। दोनों हथेलियां ज़मीन पे रखते हुए, हाथों से वॉक करते हुए, सिर्फ एक बार देखना है, सब साथ में करेंगे। हाथों से वॉक करते हुए आगे की तरफ जाएं। अंतिम स्थिति में पूरा शरीर आगे की तरफ झुका दें, पंजे को हल्का सा अपनी ओर खींचे, घुटना हो सके उतना सीधा। अंतिम स्थिति में पैर का पंजा अपनी ओर, सिर, कंधे, सीना आगे की तरफ झुका दे, जहां पैर के पीछे, पिंडली के पीछे, कमर के पीछे, पीठ के पीछे, गर्दन के पीछे हल्का सा खिंचाव आए, वहां रोके। अधिक ना रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट, हाथ थोड़े और आगे, और धीरे धीरे हाथों से वॉक करते हुए वापस आएंगे। सभी लोग एक साथ करेंगे। 2 से 3 बार अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए इस क्रिया को करें। धीरे धीरे करेंगे, भले ही कम रिपीटेशन करें। नीचे वाला पैर घुटने में से मुड़े नहीं, उसी तरह से महत्तम आगे झुकते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। उतना ही आगे झुकना है कि जहां आप शरीर को शिथिल करके लंबे समय तक रोक सकते हैं। अंतिम स्थिति में सरलता से, यदि जो पैर सीधा है उसका पंजा पकड़ सकते हैं तो दोनों हाथों से पंजे को पकड़े और पंजे को और थोड़ा अपनी ओर खींचे।
घुटना सीधा, कमर से ऊपर का पूरा शरीर आगे की तरफ झुकाए हुए ढीला छोड़ दें। अधिक न रुक पाए तो मेरी सूचना का इंतजार न करें। जब भी अनुकूल लगे तब वापस आने से पहले वनी चक्षरा का एफर्ट, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ रहे, हाथ महत्तम आगे, हाथ से वॉक करते हुए धीरे धीरे हाथ पीछे, हाथ पीछे, आंखें बंद, विश्राम। महत्तम 3 बार इस क्रिया को करेंगे। अधिकतम 3 बार हो जाए या ज़्यादा रिपीटेशन ना हो सके तो पैर की इसी स्थिति में हाथ पीछे की तरफ रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ विश्राम आसन में विश्राम करेंगे। पैर की इसी स्थिति में शरीर को शिथिल करने की कोशिश। जब अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो इसी स्थिति में दायां पैर जो घुटने में से मुड़ा हुआ है, उस पैर के पंजे को बाएं पैर के बाईं तरफ घुटने के बिल्कुल नज़दीक रखेंगे, यानी एड़ी को शरीर से थोड़ा दूर ले जाएं घुटने की तरफ। इट्स वेरी गुड। जो घुटना सीधा है वो सीने के नज़दीक रहे, नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा। रिपीटिंग अगेन। जो घुटना सीधा है वो जमीन पे सीधा ही रहे। जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है वो हो सके उतना घुटना सीने के नज़दीक, ऑपोजिट शोल्डर के नज़दीक रहे, अंदर की तरफ दबाएं। जो घुटना मुड़ा हुआ है, दायां घुटना मुड़ा हुआ है, राइट घुटना मुड़ा हुआ है, तो उस तरफ का हाथ यानी दायां हाथ पीछे की तरफ ले जाएं। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे, दाएं घुटने को पकड़ेंगे और धीरे धीरे घुटने को सीने के नज़दीक, शोल्डर के नज़दीक लाने की कोशिश करें। बॉडी को मैक्सिमम ट्विस्ट करें। पीछे वाला कंधा हो सके उतना पीछे, सीना चौड़ा, नीचे वाला पैर घुटने में से सीधा। मैक्सिमम ट्विस्टिंग में कमर सीधी रखते हुए जितना रोक सके उतना रोकें। अधिक ना रोक पाए तो धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे, आंखें बंद, विश्राम आसन में विश्राम। आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें और फिर इन सभी क्रियाओं को अपनी गति पर, सभी क्रियाओं को अपनी गति पर, अपनी क्षमता पे रोकते हुए दूसरी ओर से करेंगे। दंडासन की मूल स्थिति में आए। इन सभी क्रियाओं को बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर घुटने में से मोड़े, लेफ्ट पैर घुटने में से मोड़े। बाएं पैर के पंजे को राइट पैर के राइट साइड ले जाएंगे। एड़ी हो सके उतनी हिप्स के नज़दीक, पंजा हो सके उतना पीछे, नीचे वाला पैर घुटने में से सीधा। दोनों हाथों से फिंगर्स लॉक कर ऊपर वाले पैर के घुटने को पकड़ें। सीना चौड़ा रखते हुए धीरे धीरे घुटना सीने के नज़दीक। खिंचाव आ रहा है तो इसी स्थिति में रोकें। खिंचाव ना आए, सरलता से कर सके तो दोनों हाथों से घुटनों को हक करें। छाती हो सके उतने आगे से ऊपर, नीचे वाला पैर सीधा, आंखें बंद रखते हुए सरलता से जितना रोक सके उतना रोके। अधिक ना रोक पाए तो धीरे धीरे घुटना नीचे। फिर एक बार अनुकूल लगे तो घुटना सीने के नज़दीक। महत्तम खिंचाव की स्थिति में जस्ट एक्सपांड करके जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। 2 से 3 बार इस क्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए करेंगे। यदि आपको जंघा के पीछे के स्नायुओं में, हिप्स के पीछे के स्नायुओं में हल्का सा भी खिंचाव आ रहा है तो आप बिल्कुल सही से कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो सीने को थोड़ा और घुटने के नज़दीक लाएं। सीना हो सके उतना ऊपर, कमर सीधी, आंखें सरलता से बंद। 3 बार हो जाए तो पैर की इसी स्थिति में आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें और जब भी योग्य विश्राम हो जाए तो पैर को थोड़ा और पीछे की तरफ खींचे। ऊपर वाले पैर के पंजे को थोड़ा और पीछे की तरफ खींचे, एड़ी शरीर के नज़दीक रखते हुए। दोनों हाथ आगे वाले पैर के आजू बाजू रखते हुए, हाथ ज़मीन पे रखे, पूरी हथेली ज़मीन पे दबाएं और हाथों से वॉक करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुके। आंखें खुली रखने की आवश्यकता न हो तो अंतिम स्थिति में आंखें बंद कर दें। पूरा शरीर आगे झुकाएं, घुटना सीधा रखते हुए, नीचे वाले पैर का पंजा अपनी ओर खींचे। सरलता से कर सके तो हाथों से पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। अगर ना पकड़ सके तो हथेली को ज़मीन पे दबाए रखें, लेकिन घुटना ना मोड़ें। पंजे को सरलता से अपनी ओर खींचे। कमर से ऊपर का पूरा शरीर आगे की तरफ झुकाए हुए, एकदम ढीला, बिल्कुल शिथिल। अधिक न रुक पाए तो हाथ ज़मीन पे, वनिच एक्स्ट्रा का एफर्ट। धीरे धीरे हाथ पीछे, आरामदायक स्थिति में आंखें बंद, विश्राम। पैर की इसी स्थिति को बनाए रखें और 2 से 3 बार, कुल 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। अपने सेल्फ इंस्ट्रक्शन पर धीरे धीरे इस क्रिया को करें। नीचे वाला पैर अपने में से सीधा, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, कमर में से शरीर आगे की तरफ बिल्कुल ढीला। एक बार महत्तम आगे जाने के बाद
ज़्यादा आगे जाने की कोशिश ना करते हुए शरीर को शिथिल छोड़ दें। और जब भी वापस आएँ तो पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ रहे, घुटना सीधा रहे, उस तरह से वनिज एक्स्ट्रा का एफर्ट करें, हाथ को थोड़ा और आगे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे वापस आएं। अपनी गति पर धीरे धीरे महत्तम 3 बार इस क्रिया को करेंगे। महत्तम 3 बार हो जाए, सरलता से वक्रासन के लिए सरलता से वक्रासन के लिए सज्ज होंगे। जहाँ जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है उस घुटने को, जहाँ जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है उस पैर की एड़ी को घुटने के नज़दीक लाएंगे। जो घुटना मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे की तरफ ले जाएं। जो पैर सीधा है उस तरफ से जो घुटना मुड़ा है उसे पकड़ेंगे। इन शॉर्ट, जो घुटना मुड़ा है उस तरफ हम ट्विस्ट करेंगे। सीना चौड़ा, कंधे पीछे, पीछे वाला हाथ हो सके उतना शरीर के नज़दीक, हाथ कोने में से सीधा, जैसे कमर सीधी रहे। महत्तम ट्विस्टिंग की पोजीशन में जितना रोक सके उतना रोके, अधिक ना रोक सके तो धीरे धीरे मध्य में आए। सरलता से दोनों पैर सीधे, विश्राम आसन में आंखें बंद रखते हुए विश्राम। बिल्कुल लगे योग्य विश्राम हो जाए तो दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, दोनों पैर घुटने में से मोड़ेंगे। बटरफ्लाई की पोजीशन, भद्रासन की स्थिति में आएंगे, जहां पैर के पंजे एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक रहेंगे, घुटने एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे। अंगूठे एड़ी पंजे एक दूसरे के नज़दीक, घुटने एक दूसरे से दूर। दोनों हाथों से फिंगर्स लॉक करके पंजों को पकड़ेंगे, एड़ी को थोड़ा और शरीर के नज़दीक लाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे खींचे हुए, सीना चौड़ा, आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे घुटनों को हल्का सा ऊपर उठाएं, लेकिन कमर बिल्कुल सीधी रहे। धीरे से घुटने नीचे की तरफ शिथिल, सिर्फ ऊपर उठाने में प्रयत्न करें। जब नीचे लाएंगे तो घुटनों को नीचे छोड़ देंगे। धीरे से घुटने ऊपर, नीचे की तरफ ढीले, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। धीरे धीरे इस क्रिया को लयबद्धता से करते हुए थोड़ी थोड़ी गति बढ़ा सकते हैं। कमर गर्दन सरलता से सीधी रख सकें तो सीना चौड़ा रखते हुए इसी क्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। सहजता से इसी स्थिति में कमर गर्दन सीधी रखते हुए, घुटनों को जमीन पे दबा के कमर गर्दन सीधी रखते हुए, सीना चौड़ा रखते हुए कुछ समय के लिए भद्रासन की स्थिति में रोकेंगे। अधिक न रोक सके, जब भी वापस आने की जरूरत लगे तो इसी स्थिति में धीरे धीरे सिर को आगे की तरफ झुकाएं। एड़ी शरीर से दूर ना जाए, उस तरह से सीना आगे की तरफ, फिर आगे की तरफ, आंखें बंद। जरूरत पड़े तो हाथों को आगे की तरफ ले जाएं, लेकिन एड़ी शरीर से दूर ना जाए, उतना ही आगे झुकें। जहाँ पैर में अच्छा सा खिंचाव आए वहाँ शरीर को आगे झुका के कुछ समय के लिए रोकें। अधिक ना रोक पाएँ तो धीरे धीरे वापस मध्य में आए। दोनों पैर सरलता से सीधे, हाथ सहजता से पीछे, आंखें सहजता से बंद और विश्राम आसन में विश्राम। पोज। विश्राम आसन की स्थिति में योग्य विश्राम हो जाए, अनुकूल लगे तो आंखें खोल के सरलता से दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक लाके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े होके धीरे से दोनों हाथ कमर पे रखते हुए, दोनों पैरों के बीच अंगूठे से एड़ी के बीच समांतर अंतर रखते हुए, नज़र सामने की तरफ एक स्थिर बिंदु पे स्थिर करके धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएंगे। सिर्फ और सिर्फ शरीर सीधा रखते हुए पैरों की एड़ी को ऊपर उठाना है, हील्स को ऊपर उठाना है। जितना रोक सके उतना रोकना है। धीरे धीरे एड़ी ज़मीन के नज़दीक ले जाएं, ज़मीन पे रखते न हुए, ज़मीन पे स्पर्श न करते हुए ज़मीन के नज़दीक ले जाएं। फिर धीरे से एड़ी ऊपर, महत्तम ऊपर, धीरे धीरे एड़ी नीचे। 3 से 5 बार एड़ी को ज़मीन पे स्पर्श किए बिना महत्तम ऊपर उठाएं, रोकें, धीरे धीरे नीचे ले जाएं। झर्क न दें, सरलता से जितना कर सके उतना करें। हो सके उतना शरीर सीधा, नज़र जितनी एक बिंदु पे स्थिर होगी उतना आप सरलता से बैलेंस रख पाएंगे। श्वास शिथिल रखते हुए, शरीर शिथिल रखते हुए जितना आसानी से कर सके उतना करें। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक ना कर सकें तो एड़ी सरलता से नीचे, दोनों पैरों के बीच आरामदायक अंदर, हाथ ढीले, आंखें बंद व विश्राम।
नज़र सामने की तरफ रखते हुए एक बार सिर्फ देख लेंगे। ताड़ासन के लिए सज्ज होंगे। दोनों पैरों के बीच हिप लाइन जितना अंतर, अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान। शुरुआत के फेज़ में हो वो दोनों पैरों के बीच ज़्यादा अंतर रख सकते हैं। अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान रहे, पंजे बाहर न जाएं। पंजे बाहर जा रहे हो तो उसे अंदर की तरफ लाएं। नज़र सामने रख के सिर्फ एक बार देखेंगे। हिप्स पीछे की तरफ खींचे हुए, सीना चौड़ा, कंधे हल्के से पीछे। नज़र सामने की तरफ किसी एक बिंदु पर सिर रखते हुए दोनों हाथ आगे से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। सभी लोग सिर्फ एक बार देख लें। श्वास लेके हाथ महत्तम ऊपर उठाएं। ब्रीद आउट करते हुए फिंगर्स को लॉक करें। हाथों को उंगलियों में से रोटेट करें। हाथ उंगलियों में से नहीं लेकिन कलाई में से महत्तम ऊपर खींचते हुए श्वास लेके हाथ महत्तम ऊपर खींचे। एड़ी को ऊपर उठाएं। नज़र सामने की तरफ सिर रखते हुए पूरे शरीर को महत्तम ऊपर उठा के नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना रोक सके उतना रोके, अधिक न रोक पाए तो ब्रीदिंग हाथ महत्तम ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए एड़ी नीचे, धीरे धीरे फिंगर्स लॉक खोल के हाथ आगे से नीचे करेंगे सभी लोग। एक बार 3 से 5 बार ताड़ासन के लिए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के लिए सज्ज होंगे। दोनों पैरों के बीच समांतर अंतर, श्वास लेके हाथ आगे से महत्तम ऊपर खींचे। ब्रीद आउट करते हुए फिंगर्स लॉक, रोटेट योर हैंड। हाथ कोहनी में से सीधे, कलाई में से महत्तम ऊपर खींचे, ना कि उंगलियों में से। श्वास लेके एड़ी को महत्तम ऊपर उठाएं। पूरे शरीर को महत्तम ऊपर की तरफ खींचे। पंजों को जमीन पे दबाएं। कलाई को ऊपर खींचे। नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना रोक सके उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो श्वास निकालते हुए एड़ी नीचे, हाथ नीचे। जब भी वापस आए तो श्वास लेके हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर खींचे। जब भी बीच में नीचे आएंगे तो आवश्यकता के अनुसार आंखें बंद रखते हुए विश्राम करेंगे। 3 से 5 बार अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए ताड़ासन का अभ्यास करें। जो लोग आसानी से कर सकते हैं वो पैरों के बीच अंतर कम करके भी इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी क्रिया शुरू करें उससे पहले अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान रहें। नज़र सामने की तरफ एक स्थिर बिंदु पर सिर रखते हुए श्वास लेके दोनों हाथ आगे से ऊपर खींचे। ब्रीदिंग हाथ महत्तम ऊपर खींचे, फिंगर्स लॉक, रोटेट। ब्रीदिंग अगेन हाथ कलाई में से महत्तम ऊपर, एड़ी ऊपर। नज़र सामने एक स्थिर बिंदु पर सिर, जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन ना हो सके तो आंखें बंद रखते हुए हाथ सरलता से पीछे, कंधे हल्के से पीछे, शरीर सीधा रखते हुए आंखें बंद रखते हुए विश्राम करें। योग्य विश्राम हो जाए तो आंखें खोल नज़र सामने रखते हुए एक बार देख लेंगे। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फुट का अंतर, अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान रखें। यदि पंजा बाहर निकल रहा है तो पंजे को उठा के अंदर की तरफ करें। हिप्स को हल्का सा पीछे खींचे, कंधों को पीछे खींचे, सीना चौड़ा। दोनों हाथों को कमर पे इस तरह से रखें कि उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ और कोहनी बाहर की तरफ रहे। नज़र सामने रखते हुए इसी स्थिति में खड़े रहते हुए सिर्फ एक बार देख लें। धीरे से अपने दाएं हाथ को बाहर से ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथ कोहनी में से सीधा, कलाई में से सीधा, उंगलियों में से सीधा। श्वास लेके हाथ कान के पीछे से, कंधे पीछे खींचते हुए महत्तम ऊपर खींचे। सीना चौड़ा, हाथ महत्तम ऊपर खींचे। ब्रीद आउट करते हुए हाथ कोहनी में से मुड़े बिना धीरे धीरे ऑपोजिट साइड बेंडिंग। सीना चौड़ा, ऊपर वाला हाथ आगे ना आए, ऊपर वाला हाथ पीछे खींच के रखे। मध्य में आके फिर एक बार हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर खींचे। ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। सभी लोग करेंगे। बायां हाथ ऊपर, श्वास लेके हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर खींचे। सीना चौड़ा, श्वास निकालते हुए हाथ कोहनी में से सीधा रखते हुए धीरे धीरे साइड बेंडिंग। जहां आपको शरीर के पार्श्व में खिंचाव आए वहां नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकें। अधिक ना रोक पाए तो मध्य में आके श्वास लेके हाथ फिर ऊपर। ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन, आइज क्लोज एंड रिलैक्स। अगेन ब्रीदिंग, दूसरा हाथ ऊपर। जब भी हाथ को ऊपर खींचेंगे तो श्वास के साथ, हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर खींचे। साइड बेंडिंग करते समय हाथ कोहनी में से मुड़े नहीं, हाथ कंधे में से आगे की तरफ न आए। ऊपर वाला हाथ खास कंधे से पीछे खींचा हुआ। जितना रोक सके उतना खिंचाव के साथ रोके। मध्य में आके हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर खींचे व ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। बारी बारी से दोनों तरफ अपनी क्षमता पर, अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए इस क्रिया को 3 से 5 बार करें।
नज़र सामने की तरफ रखें, दाढ़ी नीचे न जाए, दाढ़ी हल्की सी ऊपर, ताकि शरीर आगे की तरफ न झुके। ऊपर वाला कंधा, ऊपर वाला हाथ खास आगे की तरफ न झुके, उसे हल्का सा पीछे खींच के रखें। सीना चौड़ा रहे। जब जब भी मध्य में आएंगे तो हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर, अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए धीरे धीरे इस क्रिया को करते रहेंगे। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन न कर सके, दोनों तरफ एक समान संख्या में रिपीटेशन हो जाए तो पैरों के बीच आरामदायक अंतर, आंखें सरलता से बंद रखते हुए विश्राम। आंखें बंद रखते हुए, हाथ पीछे रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें और जब भी अनुकूल लगे योग्य विश्राम हो जाए तो धीरे से आंखें खोल नज़र सामने रखते हुए एक बार देख लेंगे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए सज्ज होंगे। सिर्फ एक बार देख लें। अंगूठे से एड़ी के बीच हिप लाइन जितना अंतर या उससे ज़्यादा अंतर शुरुआत में रख सकते हैं, लेकिन अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान। घुटने में से पैर सीधे रखते हुए हिप्स को हल्का सा पीछे खींचे, कंधों को पीछे खींचे, सीना चौड़ा आगे की तरफ। दोनों हाथ कमर पे इस तरह से रखे कि अंगूठा कमर के पीछे के मध्य भाग को स्पर्श करे। कोहनी हो सके उतनी पीछे की तरफ, कंधे हो सके उतने पीछे, सीना हो सके उतना आगे। नज़र सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लें। कमर सीधी रखते हुए धीरे धीरे घुटने सीधे रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। उतना ही आगे झुकना है कि सीना चौड़ा रहे, नज़र सामने रहे, घुटने मुड़े नहीं। पैरों के पीछे जहाँ हल्का सा खिंचाव आना शुरू हो, कमर के पीछे हल्का सा खिंचाव आना शुरू हो, वहाँ रोकेंगे। कोहनी हो सके उतने पीछे, कंधे पीछे, जितना रोक सके उतना रोके, मध्य में आए। सरलता से इसी स्थिति में सीना चौड़ा रखते हुए शोल्डर्स पीछे खींच के रखे, घुटने सीधे रहे उस तरह से, कमर को आगे पुश करके धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग। अंतिम स्थिति में सिर हल्के से पीछे, लेकिन घुटना सीधा रहे, बैलेंस रहे, वहीं तक पीछे जाएं। जितना रोक सके उतना रोके, मध्य में आए। ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में विश्राम करें। 3 से 5 बार इसी क्रिया को अपनी गति पर सरलता से करते रहें। करेंगे सभी लोग साथ में। सीना चौड़ा, कोहनी हो सके उतने पीछे, कमर सीधी रहे, लोअर बैक बिल्कुल स्ट्रेट। हल्का सा जो होलो स्पेस बन रहा है कमर के पीछे वो आप फील कर सकें। घुटने हल्के भी मुड़े नहीं, ज़रा से भी मुड़े नहीं। नज़र सामने की तरफ रखें, सीना चौड़ा रहे, उतना ही आगे जाएं। भले पूरा आगे ना जा सकें, जहां आपको हल्का सा खिंचाव आना शुरू हो, हल्का सा तनाव आना शुरू हो, वहीं तक जाएं। उस हल्के से खिंचाव के साथ जहां रोक सके उतना रोके। सीना चौड़ा, कमर थोड़ी सी आगे पुश करे, घुटने बिल्कुल सीधे। ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में मध्य में आके आंखें बंद रखते हुए विश्राम करें। महत्तम 5 बार इस क्रिया को अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए करेंगे। जब भी आगे झुकेंगे तो घुटने सीधे, कमर सीधी, नज़र सामने की तरफ, सीना चौड़ा, लोअर बैक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपांड। जो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं वो दोनों पैरों के बीच अंतर कम करके करेंगे। जिनको बहुत कठिनाई हो रही है वो दोनों पैरों के बीच हल्का सा अंतर बढ़ा के करें, लेकिन ध्यान रहे अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान। ज़्यादातर लोगों का बैकवर्ड बेंडिंग करते समय पंजे बाहर चले जाते हैं, तो पंजे अंदर की तरफ करें। अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान रखें। अधिकतम 5 बार हो जाए या ज़्यादा रिपीटेशन न हो सके तो अंतिम रिपीटेशन में शरीर को आगे की तरफ झुका दें, हाथ को आगे की तरफ बिल्कुल ढीला कर दें, पूरे शरीर को आगे की तरफ लूज ढीला छोड़ दें। घुटने सीधे रहें और पूरे शरीर को आगे की तरफ लटका दें, ढीला छोड़ दें। बॉडी वेट धीरे धीरे आगे की तरफ छोड़ेंगे, पैर के पंजे की तरफ, कंधे को, कोहनी को, हाथ को हो सके उतना ज़मीन की तरफ ले जाएं। पिंडी में जो खिंचाव है उसे अनुभव करें। थोड़ी देर खिंचाव के साथ रोके, अधिक न रोक पाएँ तो हाथ कमर पे रखते हुए कमर सीधी करें, धीरे से मध्य में आए, घुटने सीधे रखते हुए हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग। फिर एक बार मध्य में, हाथ सरलता से नीचे, आंखें बंद व विश्राम। पैरों के बीच आरामदायक अंतर, हाथ बिल्कुल ढीले, आंखें बंद व विश्राम।
श्वास शिथिल हो, शरीर बिल्कुल ढीला हो, तब तक इसी स्थिति में स्टैंडिंग पोजीशन में ही विश्राम करें। और जब अनुकूल लगे तो आंखें बंद रखते हुए अपने स्थान पर बैठ किसी भी एक तरफ करवट लेके सिर हमारी तरफ रहे, इस तरह से अपने स्थान पर ज़मीन पर सीधा लेट जाएं। किसी भी एक तरफ करवट लेते हुए ज़मीन पर सीधे लेट जाएं शवासन की स्थिति में। घुटने मुड़े हुए रहें उस तरह से, पीठ को कमर को ज़मीन पे आरामदायक स्थिति में रखें। ज़रूरत पड़े तो हल्का सा कमर को उठाएं, हिलाएं डुलाएं, इसको उठाएं हिलाएं डुलाएं। कमर महत्तम आरामदायक स्थिति में रखने के बाद जब अनुकूल लगे तो धीरे धीरे पैरों को घुटने में से सीधे करें। पैर एक दूसरे से दूर आरामदायक स्थिति में ले जाएं। हाथ शरीर से दूर आरामदायक स्थिति में, हाथ कोहनी में से ढीले, कलाई में से ढीले, कंधे में से ढीले। पैर शरीर से आरामदायक अंतर की दूरी पर, आंखें सरलता से बंद, श्वास शिथिल, मन शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। शवासन की स्थिति में पूरा शरीर शव की तरह, एक डेड बॉडी की तरह, एक मुर्दे की तरह संपूर्ण रूप से कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ दें। कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से कोई हलन चलन ना करें, कोई गतिविधि ना करें, कोई मूवमेंट ना करें। शरीर का कोई भी अंग महत्तम आराम न अनुभव करे तो उसे हल्का सा उठाएं, हिलाएं डुलाएं। पूर्णतः आरामदायक स्थिति में छोड़, उसे बिल्कुल ढीला कर दें, बिल्कुल शिथिल कर दें, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आंखें सरलता से बंद, मन में अन्य कोई विषय वस्तु का विचार न कर, पूरे शरीर को महत्तम शिथिल कर, ढीला कर। शरीर के किसी भी अंग में हल्का सा भी तनाव हो, खिंचाव हो तो उसे ज़्यादा संकुचित न करते हुए उसे हिलाए डुलाएं, आरामदायक स्थिति में रखते हुए बिल्कुल ढीला कर। शरीर के सभी अंगों को बिल्कुल शिथिल कर दें। शवासन की आरामदायक स्थिति में शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल करते हुए शरीर की आवश्यकता के अनुसार विश्राम करते रहें। और जब भी अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो आंखें बंद रखते हुए सरलता से अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं, हाथ व पैर में चेतना के संचार को अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक लाएं, दोनों हाथ शरीर के बिल्कुल नज़दीक, हथेलियों को हिप्स के नज़दीक रखें, हाथ कोहनी में से सीधे हथेलियां ज़मीन पे दबाएं। आंखें बंद रखते हुए हमारी सूचना को ध्यान से सुनते हुए आगे की क्रिया एक साथ करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर घुटने में से, एड़ी में से, अंगूठे में से एक दूसरे को लगे हुए, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक, घुटने में से सीधे। धीरे से सिर्फ दाएं पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, राइट पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, पंजे को सरलता से ज़मीन पे रखें। लेफ्ट पैर घुटने में से सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, घुटना मुड़े नहीं, उतना ही पैर ऊपर उठाएं, कमर का हिस्सा ज़मीन से उठे नहीं। अंतिम स्थिति में घुटना सीधा रखते हुए पंजे को अपनी ओर खींचे, एड़ी को शरीर से दूर ले जाएं, घुटना सीधा, एड़ी शरीर से दूर, पंजा अपनी ओर रखते हुए, घुटना सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस ज़मीन के नज़दीक लाएं। ज़मीन के नज़दीक ला के रोकेंगे, ज़मीन पे ना रखते हुए, रोक सके उतना रोके। धीरे धीरे वापस पैर ऊपर, घुटना सीधा, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, जितना रोक सके उतना महत्तम खिंचाव में रोके, अधिक न रोक पाए तो फिर वापस धीरे धीरे नीचे, ज़मीन के नज़दीक, ज़मीन पे ना रखते हुए ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, फिर एक बार ऊपर, महत्तम ऊपर 90 डिग्री पे, जितना ला सके उतना लाएं। कमर ज़मीन पे स्पर्श की हुई, कमर का नीचे का हिस्सा, हिप्स का हिस्सा ज़मीन से उठे नहीं, उतना ही पैर को ऊपर उठाएं। टेल बोन को ज़मीन की तरफ दबाए रखें, एड़ी शरीर से दूर, पंजा अपनी ओर, घुटना हो सके उतना सीधा, एक पैर से 3 से 5 बार करें।
अधिक न कर सके, थक जाएं, तो धीरे से पैर नीचे कर, दोनों पैर सीधे कर, विश्राम कर। जब अनुकूल लगे तो इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए महत्तम 5 बार इस क्रिया को करें। पैर को घुटने में से कम या ज़्यादा मोड़ सकते हैं। नीचे वाला पैर जो ज़मीन पे है, उस पैर के पंजे को ज़रूरत पड़े तो थोड़ा शरीर से दूर ले जाएं या नज़दीक ले आएं। कमर को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, कमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए हम नीचे वाले पैर को घुटने में से मोड़ के रख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी पैर को ऊपर उठा रहे हैं तो कमर ज़मीन से ऊपर ना उठे, हिप्स का हिस्सा ज़मीन पे दबाए रखें। घुटना बिल्कुल सीधा रहे, उतना ही पैर ऊपर उठाएं, जर्क ना दें, धीरे धीरे महत्तम सीमा तक लाएं। जहाँ महत्तम खिंचाव आ रहा है वहाँ रोकें, धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ ले जाएं, थोड़ा रोकें, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर। दोनों पैरों से महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन न हो सके तो पैर सीधे शवासन की स्थिति में आगे की सूचना तक विश्राम करेंगे। महत्तम 5 बार करेंगे। धीरे धीरे घुटना सीधा, एड़ी शरीर से दूर, पंजे अपनी ओर। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन न हो सके तो सहजता से शवासन की आरामदायक स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ विश्राम करेंगे। जब अनुकूल विश्राम हो जाए तो धीरे से दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, अंगूठे एड़ी घुटने एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक, पैर घुटने में से सीधे रखते हुए दोनों हथेलियां शरीर के नज़दीक, हाथ ज़मीन पर दबाएं। आंखें बंद रखते हुए मेरी सूचना को ध्यान से सुनते हुए आगे की क्रिया करें। सरलता से दाएं पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाएं, राइट लेग को घुटने में से सीधा सीधा ऊपर उठाएं। सरलता से जितना उठा के रोक सकते हो उतना रोके, अधिक ना रोक पाएँ तो दाएं पैर को घुटने में से मोड़ें। जो ऊपर उठाया है उसी पैर को घुटने में से मोड़ें। घुटने को मोड़ के सीने के और नज़दीक लाएं, महत्तम नज़दीक लाएं। हाथ के सपोर्ट के बिना हाथ को ज़मीन पे दबाएं, घुटने को अधिक से अधिक सीने के नज़दीक लाएं। नीचे वाले पैर का घुटना ज़मीन पे दबाएं। अंतिम स्थिति में दोनों हाथों से फिंगर्स लॉक करके घुटने को पकड़ें, घुटने को और सीने के नज़दीक लाएं। जिनको घुटने में दर्द होता है, घुटना पूरी तरह से मोड़ ना सकें, वो घुटने के पीछे के हिस्से से घुटने को पकड़ें और घुटना हो सके उतना सीने के नज़दीक लाएं। श्वास लेके धीरे से सिर को उठाएं और सिर धीरे से घुटने के नज़दीक ले जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकें, अधिक ना रोक सकें तो श्वास लेके फिर एक बार धीरे धीरे सिर नीचे, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीदिंग, पैर ऊपर की तरफ सीधा, श्वास रोकते हुए धीरे धीरे पैर ज़मीन पे, ब्रीथ आउट, रिलीज एंड रिलैक्स। बिल्कुल लगे योग्य विश्राम हो जाए तो अर्ध पवन मुक्तासन की इस क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। जब अनुकूल लगे दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, बायां पैर धीरे धीरे घुटने में से सीधा सीधा ऊपर उठाएं, जितना रोक सके उतना रोकें। श्वास निकालते हुए घुटना मोड़े, घुटना सीने के नज़दीक, दोनों हाथों से फिंगर्स लॉक करते हुए घुटने को सीने के नज़दीक लाएं, सिर को उठाएं। श्वास लेके सिर घुटने के नज़दीक, नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकें। नीचे वाला पैर ज़मीन पे दबाएं, जितना रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक ना रोक पाएँ तो श्वास लेके सिर नीचे, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीदिंग, पैर ऊपर की तरफ सीधा, ब्रीथ आउट, धीरे धीरे पैर नीचे व विश्राम। दोनों पैरों से 2 से 3 बार इस क्रिया को करने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। कुछ समय के लिए घुटना सीधा सीधा ऊपर उठा के रोके, घुटने को मोड़ के जब सीने के नज़दीक ला रहे हैं तो कुछ क्षणों के लिए हाथों के सपोर्ट के बिना भी घुटने को और सीने के नज़दीक ला के रोकने की कोशिश करें। फिर जब अनुकूल लगे तो फिंगर्स लॉक करते हुए घुटने को और थोड़ा सीने के नज़दीक ला के श्वास ले सिर को उठाएं। जब सिर को नीचे रख रहे हैं तब भी श्वास लेके सिर को नीचे रखें। श्वास निकाल के रिलैक्स, ब्रीदिंग, पैर ऊपर की तरफ सीधा, धीरे धीरे ब्रीथ आउट, पैर नीचे। ना समझ में आए तो एक बार करवट लेके सिर्फ देख लेना है। कोई भी यौगिक क्रिया गलत तरीके से ना करें। ना समझ में आए तो एक बार पहले देख लें, उसके बाद जब अनुकूल लगे तो धीरे धीरे इस क्रिया को करें। जब एक पैर घुटने में से मोड़ रहे हैं तो नीचे वाला पैर घुटने में से बिल्कुल सीधा, कोशिश करें जंघा के स्नायु को ज़मीन की तरफ दबाने की, घुटने के पीछे के स्नायुओं को ज़मीन की तरफ दबाने की। जो पैर नीचे है, सीधा है, उसे और थोड़ा ज़मीन की तरफ दबाएं।
अधिकतम 3 बार हो जाए या ज़्यादा रिपीटेशन ना हो सके, दोनों तरफ एक समान संख्या में ये क्रिया हो जाए तो आंखें बंद रखते हुए शवासन की आरामदायक स्थिति में शरीर ढीला, जहाँ हाथ एक दूसरे से आरामदायक अंतर पर हैं, पैर एक दूसरे से आरामदायक अंतर पर हैं, वहाँ शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ विश्राम करें। अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो इसी क्रिया को दोनों पैरों से एक साथ दोहराने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ शरीर के बिल्कुल नज़दीक, अंगूठे एड़ी घुटने बिल्कुल नज़दीक रखते हुए कोशिश करें दोनों पैर धीरे धीरे एक साथ सीधे सीधे ऊपर उठाने की। जिनको बहुत कठिनाई हो वो हल्के से मोड़ सकते हैं। पैर को महत्तम उठा के घुटने में से सीधे सीधे उठा के जितना रोक सके उतना रोकें। जब अधिक ना रोक सके तो घुटने मोड़ के हथेली को ज़मीन पे दबाएं और घुटनों को हो सके उतना सीने के नज़दीक, कंधों के नज़दीक लाने की कोशिश। दोनों घुटने एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे से लगे हुए, कमर हल्की सी ऊपर उठे उतना उसे, और घुटने को सीने के नज़दीक लाएं। अंतिम स्थिति में हाथों से घुटनों को हक करेंगे, घुटने और थोड़े सीने के नज़दीक। अनुकूल लगे तब श्वास लेके सिर को उठाएं, दाढ़ी को, नाक को, कपाल को घुटनों के नज़दीक ले जाने की कोशिश। नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकें, अधिक ना रोक पाएँ तो फिर एक बार श्वास ले, सिर को नीचे, ब्रीद आउट, रिलैक्स, हाथ ज़मीन पर, ब्रीदिंग, हाथ सरलता से धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास रोकते हुए पैर को ज़मीन पर रखें, श्वास निकाल के पैर ज़मीन पर बिल्कुल ढीले, शवासन की स्थिति में विश्राम। कुल 2 से 3 बार पवन मुक्तासन की इस क्रिया को करेंगे। श्वास लेके पैर धीरे धीरे ऊपर, घुटने में से सीधे, जितना रोक सके उतना रोकें। घुटने मोड़ के हाथ के सपोर्ट के बिना पहले घुटनों को सीने के नज़दीक लाएं, महत्तम सीने के नज़दीक लाएं, शोल्डर्स के नज़दीक लाएं। शोल्डर्स रिलैक्स रहे, गर्दन रिलैक्स रहे, नेक रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे। शोल्डर्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स। श्वास लेके सिर को उठाएं, घुटने के नज़दीक, जितना रोक सके उतना रोकें। धीरे से ब्रीद आउट, सिर नीचे, हाथ नीचे, ब्रीदिंग, पैर ऊपर की तरफ सीधे, श्वास रोकते हुए पैर ज़मीन पर, ब्रीद आउट, पैर रिलैक्स, हाथ आरामदायक स्थिति में, पैर आरामदायक स्थिति में, शवासन में विश्राम। महत्तम 3 बार इस क्रिया को अपनी गति पर करेंगे। 3 बार न हो सके शवासन की स्थिति में विश्राम करें। भले ही कम करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम स्थिति में जहाँ शरीर को हल्का सा तनाव हो, हल्का सा खिंचाव हो, वहाँ रोकने की कोशिश करें। महत्तम 3 बार हो जाए, शवासन की स्थिति में विश्राम। पूरा शरीर शव की तरह, एक मुर्दे की तरह, एक डेड बॉडी की तरह संपूर्ण रूप से निष्क्रिय स्थिति में ढीला छोड़ते हैं। आंखें बंद, कमर ढीली, पीठ ढीली, पैर ढीले, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो धीरे से फिर एक बार दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, सहजता से हाथ शरीर के नज़दीक रखते हुए पैरों को घुटने में से मोड़ेंगे। पैर हो सके उतने घुटने में से महत्तम मोड़ने की कोशिश। दोनों पैरों के बीच हल्का सा अंतर ला सकते हैं। दोनों हाथों से एड़ी को, एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। यदि एड़ी एंकल नहीं पकड़ सकते तो हाथ पैर के बिल्कुल नज़दीक ले जाके हथेली ज़मीन पे दबाएं। जो लोग आसानी से एंकल पकड़ सकते हैं वो एड़ी एंकल को पकड़ें। ज़रूरत पड़े तो पैरों के बीच थोड़ा अंतर बढ़ाएं। घुटने को महत्तम मोड़ के रखें। घुटने उतने ही मोड़ें कि घुटने मोड़ने से दर्द ना हो। कंधे ज़मीन पर से उठाए बिना, सिर ज़मीन पर से उठाए बिना, पैर की एड़ी ज़मीन पर से उठाए बिना श्वास लेके धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर को, पेट का हिस्सा, छाती का हिस्सा, हिप्स का हिस्सा महत्तम ऊपर उठाएं, आंखें बंद रखते हुए। महत्तम ऊपर उठा के जितना रोक सके उतना नॉर्मल ब्रीदिंग में रोके, अधिक ना रोक सके तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट। और धीरे धीरे एड़ी नीचे, धीरे धीरे कमर नीचे, एड़ी को ऊपर उठाए बिना, कंधों को ऊपर उठाए बिना, कमर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे कमर नीचे लाके आवश्यकता के अनुसार इस स्थिति में विश्राम करें। और फिर एक बार श्वास लेके कमर को ऊपर उठाएं। जब कमर को ऊपर उठा रहे हैं
और जब कमर को वापस ला रहे हैं तब श्वास लेके श्वास रोक के इस क्रिया को करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकेंगे। अंतिम स्थिति में जहाँ कमर को उठा के हम रोक रहे हैं वहाँ श्वास की क्रिया साधारण गति पर चलने दें। 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट कर धीरे धीरे नीचे, breathe out and relax. One more time breathing. कमर ऊपर, पीठ ऊपर, हिप्स को महत्तम ऊपर की तरफ धकेले, छाती नाभि महत्तम ऊपर, एड़ी जमीन पर से उठाए बिना, आंखें बंद रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रोके अधिक ना रोक पाए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट और धीरे धीरे हिप्स नीचे। 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे। अंतिम बार जब भी करें, ज़्यादा रिपीटेशन ना हो सके तो पवन मुक्तासन की तरह दोनों घुटनों को हक करेंगे। सिर को उठाने की आवश्यकता नहीं है। काउंटर पोज में कमर को विश्राम मिले इसलिए सहजता से सिर्फ दोनों घुटनों को हक करेंगे और धीरे से पैर के पंजे ज़मीन पर रखते हुए पैर सीधे शवासन की स्थिति में आंखें बंद रखते हुए विश्राम। हाथ शरीर से आरामदायक अंतर की दूरी पर, पैर शरीर से आरामदायक अंतर की दूरी पर, पैर एक दूसरे से आरामदायक अंतर पे, हाथ शरीर से आरामदायक अंतर की दूरी पर, आंखें सरलता से बंद, शरीर पूरा शिथिल, श्वास शिथिल, शरीर ढीला, मन शांत और ये एकदम रिलैक्स। आवश्यकता के अनुसार शवासन की महत्तम आरामदायक स्थिति में विश्राम करते रहें और जब भी अनुकूल विश्राम हो जाए, योग्य विश्राम हो जाए तो आंखें खोले बिना धीरे से दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, घुटने में से पैरों को हल्का सा मोड़ें। किसी भी एक तरफ आंखें बंद रखते हुए करवट लेंगे और धीरे धीरे अपने स्थान पर किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, शरीर सीधा, आंखें सरलता से बंद, कंधे हल्के से पीछे खींचे हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर, जंघा पर इस तरह से विश्रामित कि हाथ कोहनी में से शिथिल रहें। चेस्ट एक्सपांडेड बट शोल्डर्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स, आइज क्लोज। शरीर सरलता से सीधा रखते हुए पूरा ध्यान श्वास व उच्छ्वास की गति पर, हर अंदर आ रहे और बाहर निकल रहे श्वास को अपनी साधारण गति पर चलने दें। श्वास लेने में, निकालने में कुछ समय के लिए कोई प्रयत्न ना करें। श्वसन की क्रिया को अपनी साधारण गति पर चलने दें। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, शरीर सीधा रखते हुए धीरे धीरे पूर्णतः श्वास बाहर निकालने के बाद लंबी गहरी श्वास अंदर लें। श्वास को महत्तम अंदर लें, जितना रोक सकते हैं उतना अधिकतम रोकेंगे और धीरे धीरे शरीर सीधा रहे, सीना चौड़ा रहे, उस तरह से धीरे धीरे श्वास बाहर, सरलता से, सहजता से श्वास को पूर्णतः बाहर निकाल फिर एक बार बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। उस तरह से धीरे धीरे श्वास अंदर लें कि अपने श्वास की आवाज़ आपको खुद को भी न सुनाई दे। कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए महत्तम श्वास अंदर लें। जितनी रोक सकते हैं उतनी रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। शरीर की स्थिरता बनी रहे, मन की शांति बनी रहे, उस तरह से पूरा ध्यान श्वास व उच्छ्वास की गति पर रखते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास की क्रिया को अपनी गति पर, अपनी साधारण गति पर हो सके उतना नियंत्रण के साथ, कम से कम ऊर्जा के उपयोग के साथ करते रहें। श्वास पूर्णतः अंदर जितना रोक सके उतना रोकें और धीरे धीरे बाहर। श्वास बाहर निकालते समय भी शरीर सीधा, कमर गर्दन सीधी, सीना चौड़ा, शरीर की स्थिरता को बनाए रखें, मन की शांति को बनाए रखें। पूरा ध्यान श्वास व उच्छ्वास की गति में कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए इस लंबी गहरी श्वास की क्रिया को
सहजता से, सरलता से धीरे धीरे करते रहें। पूर्णतः श्वास अंदर लें, जितना सहजता से रोक सकते हैं उतना रोकें और ज़बरदस्ती किए बिना धीरे धीरे, जितना संयम के साथ, जितना नियंत्रण के साथ श्वास को बाहर निकाल सकें उतना धीरे धीरे पूर्णतः श्वास बाहर निकाल, फिर धीरे धीरे श्वास अंदर। लंबी गहरी श्वास की क्रिया को अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकते हुए हो सके उतना धीरे धीरे करते रहें। कुछ लंबी गहरी श्वास के बाद आंखें बंद रखते हुए कुछ श्वास के लिए श्वसन की क्रिया को साधारण गति पर चलने दें। 2 से 3 श्वास साधारण गति पर, आंखें बंद ही रखेंगे, शरीर स्थिर, मन शांत, श्वास स्थिर। कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ श्वास के लिए श्वसन को साधारण गति पर चलने दें। कुछ लंबी गहरी श्वास की क्रिया के बाद हो रहे श्वास में बदलाव को अनुभव करें। आंखें बंद रखते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण कर प्रार्थना के लिए सज्ज हुए। सभी लोग एक साथ पूर्णतः श्वास बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक साथ ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों से नमन कर हथेलियों को घर्षण दें। हथेलियाँ गर्म होते ही अपनी आंखों पर रखें और जब भी अनुकूल लगे तो धीरे से धरती माँ को प्रणाम करते हुए दोनों आंखों को खोलेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। प्रणाम।